नमस्कार दोस्तों, मैं मुकेश। दोस्तों, भारत और बांग्लादेश की सीमा पर इस वक्त तनाव अपने चरम पर पहुंच चुका है। पश्चिम बंगाल, बिहार और त्रिपुरा के बॉर्डर एरियाज के अंदर अचानक से हलचल बहुत तेज हो गई है, क्योंकि खुद देश के गृह मंत्री अमित शाह पूरे एक्शन मोड में सीधे ग्राउंड जीरो पर उतर आए हैं। उनका इस तरह गुस्से में सीमा का दौरा करना और वहां एक ऐसा आक्रामक ऐलान करना जिसने पूरी सीमा पार की व्यवस्था को हिला करके रख दिया है। दोस्तों, ये कोई सामान्य घटना नहीं है। एक तरफ जहां घुसपैठियों के नेटवर्क में हड़कंप मचा हुआ है, वहीं दूसरी तरफ भारत सरकार ने डंके की चोट पर साफ कर दिया है कि अब किसी भी कीमत पर जनसांख्यिकी यानी कि डेमोग्राफी के अंदर कोई बदलाव बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दोस्तों, सीमा पर जो कुछ भी अब तक चलता आ रहा था, उसका परमानेंट इलाज निकालने के लिए एक ऐसे हाईटेक प्रोजेक्ट को हरी झंडी दे दी गई है जो इस पूरे अंतरराष्ट्रीय बॉर्डर का नक्शा और सुरक्षा व्यवस्था पूरी तरह से बदल कर रख देगी। लेकिन आखिर दोस्तों, अचानक से रातों रात ऐसा क्या हुआ है कि सीधे गृह मंत्री को बॉर्डर पर उतर करके इतनी बड़ी चेतावनी देनी पड़ी है? और क्या सच में भारत अब बांग्लादेश सीमा पर एक ऐसी अभेद्य दीवार खड़ी करने जा रहा है जहां परिंदा भी पर नहीं मार सकेगा? तो दोस्तों, इन सवालों का जवाब उस जमीनी हकीकत के अंदर छुपा हुआ है जो पिछले कई दशकों से भारत के सीमावर्ती राज्यों को खोखला कर रही थी। दरअसल दोस्तों, भारत और बांग्लादेश के बीच में 4000 किलोमीटर से भी ज्यादा की लंबी सीमा लगती है। ये कोई सीधी लाइन नहीं है, बल्कि इस सीमा के बीच बीच में कई नदियां हैं, कहीं घने जंगल हैं, तो कहीं ऊंचे ऊंचे पहाड़ और दलदले इलाके हैं। भौगोलिक रूप से बॉर्डर इतना ज्यादा जटिल है कि हर जगह पर लोहे की बाड़ लगाना तकनीकी रूप से संभव नहीं है। इसी भौगोलिक मजबूरी का फायदा उठा करके अवैध घुसपैठियों का एक बहुत बड़ा संगठित नेटवर्क सालों से अपना काम कर रहा था। अमित शाह का गुस्सा और उनकी आक्रामकता इसी नेटवर्क के खिलाफ थी। उन्होंने बहुत ही स्पष्ट शब्दों में पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और बिहार का नाम लिया है। दोस्तों, इन तीनों राज्यों का नाम लेना कोई संयोग नहीं था। पश्चिम बंगाल और त्रिपुरा सीधे तौर पर बांग्लादेश के साथ में अपनी सीमाएं साझा करते हैं, जबकि बिहार अपनी भौगोलिक निकटता के कारण इस घुसपैठ का एक बहुत बड़ा ट्रांजिट रूट और सेटलमेंट जोन बन चुका था। जब कोई अवैध रूप से सीमा पार करके आता है तो वो सिर्फ एक व्यक्ति नहीं होता, बल्कि वो अपने साथ में जाली दस्तावेजों का एक पूरा का पूरा तंत्र लेकर के आता है। धीरे धीरे राशन कार्ड, वोटर आईडीज और आधार कार्ड जैसे अहम दस्तावेज बनवा लिए जाते हैं और वहां की स्थानीय आबादी का हक मार दिया जाता है। दोस्तों, इस जनसांख्यिकीय बदलाव यानी कि डेमोग्राफिक चेंज को लेकर के गृह मंत्री ने सबसे सख्त चेतावनी जारी कर दी है। जब किसी एक इलाके के अंदर अचानक से बाहर से आए लोगों की संख्या तेजी के साथ में बढ़ने लगती है, तो वहां के संसाधन, रोजगार और सुरक्षा व्यवस्था के ऊपर इसका सीधा इफेक्ट पड़ता है। स्थानीय जो लोग होते हैं, उनके अधिकारों से उनको वंचित हो जाना पड़ता है और यही वजह है कि सरकार ने अब तय कर लिया है कि इस बदलाव को किसी भी सूरत में बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। सरकार देश की अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं की सुरक्षा में जो भी पुरानी खामियां थी, उन्हें हमेशा के लिए खत्म करने जा रही है। अब आपके सामने दोस्तों सवाल आ रहा होगा कि जब लोहे की बाड़ लगाना कई जगहों पर मुमकिन ही नहीं है, तो फिर इस घुसपैठ को रोका कैसे जाएगा? और दोस्तों, यहीं पर एंट्री होती है भारत के सबसे महत्वाकांक्षी और हाईटेक स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट की। दोस्तों, ये कोई ईंट और पत्थर की दीवार नहीं है। ये तकनीक, डेटा और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से बनी एक ऐसी अदृश्य किलाबंदी है जिसे चकमा देना इंसानी दिमाग के बस की बात नहीं है। दोस्तों, होम मिनिस्टर अमित शाह ने ऐलान किया है कि ये स्मार्ट बॉर्डर अब अपने अंतिम चरण में पहुंच चुका है और बहुत जल्द इसका ग्राउंड ऑपरेशन स्टार्ट होने वाला है। जरा आसान भाषा में समझिए दोस्तों कि ये स्मार्ट बॉर्डर काम कैसे करेगा। इस पूरे सिस्टम को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि इंसान की आंखें जो देख नहीं सकती, वो ये मशीनें पलक झपकते ही पकड़ लेंगी। नदी और दलदले इलाकों में जहां बाढ़ नहीं लगाई जा सकती है, वहां पानी के अंदर और जमीन के नीचे खास तरह के वाइब्रेशन सेंटर्स लगाए जा रहे हैं। अगर कोई शख्स रात के घने अंधेरे के अंदर छुप करके रास्ते या फिर जंगलों में भारत की दीवार के अंदर दाखिल भी होने की कोशिश करता है, तो उसके कदमों की आहट और पानी की हलचल को ये सेंसर्स तुरंत पकड़ लेंगे और एक्टिवेट हो जाएंगे। दोस्तों, इन सेंसर्स के एक्टिव होते ही आसमान में मंडरा रहे ड्रोन्स और हाईटेक टावर्स पे लगे हाई रेजोल्यूशन कैमरे तुरंत उस डायरेक्शन के अंदर घूम जाएंगी। इन कैमरों में थर्मल इमेजिंग टेक्निक का इस्तेमाल किया गया है।
इसका मतलब ये है कि रात के खूब अंधेरे में भी अगर कोई इंसान झाड़ियों के पीछे छुपा है तो उसके शरीर की गर्मी से कैमरा उसकी सटीक तस्वीरें कंट्रोल रूम में भेज देगा। इसके बाद काम शुरू होगा एआई यानी कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। एआई का सॉफ्टवेयर तुरंत विश्लेषण करेगा कि जो हलचल हो रही है वो किसी जानवर की है या किसी इंसान की। दोस्तों, अगर वो हलचल किसी इंसान की पाई जाती है तो बिना एक सेकंड गवाए बॉर्डर पर गश्त कर रहे बीएसएफ जवानों के टैबलेट्स और स्मार्ट डिवाइसेस पर एक बीप बजेगी। उन्हें घुसपैठिए की सटीक जीपीएस लोकेशन, उनकी संख्या और उनकी गतिविधि की पूरी लाइव फीड वहां पे मिल जाएगी। यानी घुसपैठिया सीमा के अंदर कदम रखने की सोच भी रहा होगा और हमारे जवानों को पहले से ही पता चल जाएगा कि वो कहां से आने वाला है। और दोस्तों, इसे कहते हैं प्री एम्प्टिव स्ट्राइक, जहां अपराध होने से पहले ही उसे नाकाम कर दिया जाता है। अमित शाह ने त्रिपुरा के लंकामुरा बॉर्डर के आउटपोस्ट पर बीएसएफ जवानों के बीच खड़े होकर के जो बात कही है वो सिर्फ एक भाषण नहीं था, बल्कि वो सीमा पार बैठे उन तमाम सिंडिकेट्स के लिए एक खुला अल्टीमेटम था। उन्होंने साफ कर दिया कि भारत पारंपरिक बॉर्डर फेंसिंग के युग से बहुत आगे निकल चुका है। अब हमारी सीमाओं की सुरक्षा में सिर्फ जवानों का पसीना ही नहीं बल्कि दुनिया की सबसे बेहतरीन तकनीक भी शामिल हो रही है। इस तकनीक के आने के बाद में बीएसएफ जवानों की ताकत कई ज्यादा गुना बढ़ने वाली है। दोस्तों, जो जवान -डिग्री तापमान या भयंकर बारिश के अंदर पूरी रात जाग करके अपनी आंखों से मीलों दूर तक नजर रखने की कोशिश करते थे, अब उनके पास में तकनीक का एक ऐसा सुरक्षा कवच होगा जो कभी थकेगा नहीं, कभी सोएगा नहीं और जिससे कुछ भी छुप नहीं सकता है। इस पूरे प्रोजेक्ट को अभी देश के 7 से 8 संवेदनशील इलाकों पर पायलट प्रोजेक्ट के तौर पर लागू किया जा रहा है। पायलट प्रोजेक्ट का मतलब होता है कि किसी भी बड़ी परियोजना को पूरे देश में लागू करने से पहले कुछ खास जगहों पर उसकी टेस्टिंग करना। दोस्तों, ये 7-8 जगह वो हैं जिन्हें घुसपैठ का सबसे बड़ा हॉट स्पॉट माना जाता है। इन एरियाज के अंदर जब ये सिस्टम अपनी पूरी क्षमता के साथ में काम करना शुरू कर देगा और इसके नतीजे शानदार आना शुरू हो जाएंगे तो फिर इससे पूरी सीमा के ऊपर लागू कर दिया जाएगा। ये कदम इसलिए भी जरूरी है ताकि सिस्टम में अगर कोई तकनीकी खामी हो तो उसे वक्त रहते सुधारा जा सके। दोस्तों, इस रणनीति का एक और बहुत अहम हिस्सा है जिसे गृह मंत्री ने अपने संबोधन में खास तौर पर रेखांकित किया है, वो है अत्याधुनिक तकनीक, बीएसएफ और स्थानीय प्रशासन के बीच का सीधा तालमेल। दोस्तों, अक्सर देखा गया है कि जब कोई घुसपैठिया बॉर्डर पार कर लेता है तो वो सीधे सीमावर्ती गांव में जाकर के छुप जाता है। बॉर्डर की सुरक्षा बीएसएफ करता है, लेकिन गांव के अंदर कानून व्यवस्था राज्य की पुलिस के हाथ में होती है। तस्कर और घुसपैठिए एजेंसियों के बीच इसी तालमेल की कमी का बेनिफिट उठाते हैं। लेकिन अब जो नई इस व्यवस्था बन रही है उसमें एक इंटीग्रेटेड कमांड सेंटर होगा। अगर कोई व्यक्ति बॉर्डर पार करने में किसी भी तरह से सफल हो भी जाता है तो स्मार्ट कैमरों द्वारा खींची गई उसकी तस्वीरें और लोकेशंस सीधे राज्य की पुलिस और स्थानीय प्रशासन के कंट्रोल रूम में पहुंच जाएंगी। इसका सीधा मतलब है कि अब बचने का कोई रास्ता नहीं हो। दोस्तों, केंद्र की सुरक्षा एजेंसियों और राज्य का प्रशासन एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म के ऊपर कनेक्टेड रहेंगे जिससे किसी भी संदिग्ध को तुरंत ट्रैक करके पकड़ा जा सके। सीमा पर हो रही इस तरह की अवैध गतिविधियों ने पिछले कुछ सालों में आंतरिक सुरक्षा के लिए एक बड़ा खतरा पैदा कर दिया है। ये सिर्फ रोजगार की तलाश में आने जाने वाले गरीब लोगों का मुद्दा नहीं रह गया है, बल्कि इसके पीछे जाली नोटों की तस्करी, नशीले पदार्थों का कारोबार और राष्ट्र विरोधी ताकतों की एक बहुत बड़ी साजिश काम कर रही है। जब देश की सीमाएं असुरक्षित होती हैं तो देश के भीतर बैठे स्लीपर सेल्स और आपराधिक नेटवर्क्स को ऑक्सीजन मिल जाती है। भारत सरकार ने अब इस ऑक्सीजन सप्लाई को हमेशा के लिए काटने का मन बना लिया है। वेस्ट बंगाल और त्रिपुरा में हाल ही के वर्षों में जो भौगोलिक और सामाजिक परिवर्तन देखने को मिले हैं वो किसी से छुपे हुए नहीं। सीमावर्ती जिलों में अचानक से कुछ खास आबादी का बढ़ना और वहां के मूल निवासियों का पलायन करना एक बहुत ही गंभीर विषय बन गया है। अमित शाह की ये घोषणा उन लाखों स्थानीय लोगों के लिए एक बहुत ही बड़ी राहत की खबर है जो सालों से इस घुसपैठ का दर्द झेल रहे थे। दोस्तों, सरकार का ये स्पष्ट मानना है कि अगर अंतर्राष्ट्रीय सीमाओं का प्रबंधन मजबूत होगा तो देश के अंदर का सुरक्षा माहौल अपने आप सुधर जाएगा। ये नई व्यवस्था भारत के बॉर्डर मैनेजमेंट में एक क्रांतिकारी बदलाव है।
दुनिया के कई विकसित देश जैसे अमेरिका और इजराइल अपनी सीमाओं को सुरक्षित रखने के लिए इसी तरह के स्मार्ट और इलेक्ट्रॉनिक बॉर्डर का इस्तेमाल करते हैं। अब भारत भी उसी लीग में शामिल हो रहा है। ड्रोन, लेजर वॉल, थर्मल इमेजिंग और एआई का ये कॉम्बिनेशन घुसपैठियों के लिए एक ऐसा चक्रव्यूह बनाएगा जिसे भेदना उनके लिए असंभव होगा। जो लोग अब तक पैसे खिला करके या फिर दलालों के जरिए आसानी से बॉर्डर पार कर लेते थे, उनका पूरा बिजनेस मॉडल अब इस तकनीक के सामने धड़ाम से गिरने वाला है। दोस्तों, भारत का ये कदम सिर्फ अपनी रक्षा तक सीमित नहीं है, बल्कि ये कूटनीतिक रूप से भी एक बहुत बड़ा और कड़ा संदेश है कि भारत अपनी संप्रभुता के साथ में कोई समझौता नहीं करेगा। जो भी देश अपने नागरिकों के हितों की रक्षा नहीं कर सकेगा, वो कभी महाशक्ति नहीं बन सकता। और भारत अब दुनिया की उभरती हुई महाशक्तियों में से एक है। हमारी सीमाएं हमारी सबसे पहली रक्षा पंक्ति हैं और इन्हें अभेद्य बना करके सरकार सबसे बड़ी प्राथमिकता के तौर पर आगे बढ़ चुकी है। दोस्तों, अमित शाह ने बीएसएफ के जवानों की हौसला अफजाई करते हुए जो शब्द कहे, वो हर भारतीय का सीना गर्व से चौड़ा करने वाले हैं। उन्होंने कहा कि हमारे जांबाज दिन रात जिस तरह से देश की सुरक्षा कर रहे हैं, पूरा देश उनके साथ में खड़ा है। तकनीक तो सिर्फ एक हथियार है, असली ताकत तो उस वर्दी के पीछे छुपे जज्बे के अंदर है। जब हमारे जवानों के हौसलों को इन आधुनिक हथियारों का साथ मिलेगा, तो सीमा पार से भारत की तरफ उठने वाली हर गलत नजर हमेशा के लिए झुक जाएगी। दोस्तों, इस स्मार्ट बॉर्डर प्रोजेक्ट के लागू होने के बाद में सीमा पार से होने वाले अवैध गतिविधियों पर एक सर्जिकल स्ट्राइक हो जाएगी। तस्करों के वो सारे पुराने रास्ते, चाहे वो घने जंगलों के बीच से जाते हों या फिर नदियों के उफान के बीच से, वो अब कैमरों और सेंसर्स की जद में होंगे। ये एक ऐसी व्यवस्था है जो मौसम की परवाह नहीं करती। भयंकर कोहरा हो, मूसलाधार बारिश हो या कड़ाके की ठंड, ये इलेक्ट्रॉनिक निगरानी तंत्र 24 घंटे 7 दिन पूरी मुस्तैदी से अपना काम करता रहेगा। यानी दोस्तों, भारत अब अपनी सीमाओं को लेकर के डिफेंसिव मोड में नहीं, बल्कि पूरी तरह से ऑफेंसिव और प्रोएक्टिव मोड में आ चुका है। दशकों से चली आ रही एक बहुत ही बड़ी समस्या का अब स्थायी और तकनीकी समाधान निकाला जा रहा है। वेस्ट बंगाल, बिहार और त्रिपुरा के लोगों के लिए ये सिर्फ एक खबर नहीं है, बल्कि उनके भविष्य को सुरक्षित करने वाला एक बहुत बड़ा गारंटी सिस्टम बन चुका है। दोस्तों, जब ये स्मार्ट बॉर्डर पूरी तरह से बनकर के तैयार हो जाएगा और सीमाएं सील हो जाएंगी, तो उन लोगों का क्या होगा जो पहले से ही अवैध रूप से देश के अंदर आकर के बस चुके हैं? क्या सरकार अब देश के अंदर बैठे उन सिंडिकेट्स का सफाया करने के लिए भी कोई बड़ा कदम तैयार कर रही है, या बड़ा मास्टर प्लान तैयार हो चुका है जो इन घुसपैठियों को फर्जी आधार कार्ड और राशन कार्ड बना करके देते हैं? क्या आने वाले कुछ ही दिनों में भारत की आंतरिक सुरक्षा को लेकर के कोई और बड़ा धमाका होने वाला है जो पूरे देश को चौंका कर रख देगा? दोस्तों, ये वो सवाल हैं जिनके जवाब बहुत जल्द मिलने वाले हैं। और आप इस मामले में क्या सोचते हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर दीजिए। नमस्कार दोस्तों।